हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। नमस्कार, आज हमारे साथ है रिंकेश जी। भाजपा के कार्यकर्ता भी रहे हैं और इन्होंने भाजपा के लिए खूब कार्य किया था। अब जैसे ही चेयरमैन का चुनाव आया तो इन्होंने अपने लिए टिकट मांगी थी, लेकिन इनको किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पाई। इनकी पत्नी है जो किरण देवी जी, वो अब चुनाव मैदान में हैं और आज हम बात करेंगे भाई कैसे क्या समर्थन मिल रहा है, क्यों आप इस फील्ड में आए, क्या कुछ बताना चाहेंगे रिंकेश? नमस्कार जी, सबसे पहले आपको और सभी करकोदा वासियों को नमस्कार प्रणाम करता हूं मैं। भाई यही है जी, हमने तन मन धन से पार्टी की सेवा की थी। 2012 से जो है मैं अपने बीजेपी का मोदी टीम का सदस्य रहा हूं और 1992 से मैं आरएसएस का जो है सदस्य रहा हूं। तो कुछ अंदर टीस है कि हमने पार्टी के लिए इतना काम किया, हमारे को टिकट नहीं मिल पाई। जो आदमी विधानसभा में, लोकसभा में किसी भी प्रकार से पार्टी के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे थे, 1% भी उनका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं था और उनको एकदम सडनली टिकट दे दिया गया, तो उससे मेरे को एक आघात लगा मेरे दिल पे, जो कि बहुत ही मेरे को ये लगा कि भाई इसका मतलब तो ये होगा भाई कि कोई भी आदमी है, जो आदमी मेहनत कर रहा है, मेहनत किस लिए की जाती है? इसीलिए की जाती है कि आदमी को उसका कुछ ना कुछ जो है किसी प्रकार से उसको भाई बढ़ावा मिले या भाई उसको अप्रिशिएट किया जाए। कोई अप्रिसिएशन हमारे को मिला है नहीं पार्टी से, जबकि मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं, ना मैं किसी प्रकार से कोई हमारे ऊपर जो प्रॉपर्टी का है, ना और कोई किसी प्रकार का है। ठीक है, हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उसमें हमारी बिल्कुल किसी प्रकार की जो भी सेवा हमने तन मन धन से वहां भी की है। तो मेरे को आघात लगा, इसलिए तो हमने देखा कि हम पार्टी के लिए मेहनत कर सकते हैं रात दिन। मैं आपको बताऊं, मैं और एक सुनील भाई है अपने 5 साल भाई, वो पूरा जो है मंडल अध्यक्ष भी रह चुके और भी कई पदों पर है। मैं भी जो है जो बूथ अध्यक्ष और मैं सक्रिय सदस्य BLO 2 भी मैं अब भी हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने पूरी मेहनत की, रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक मैं अपनी खुद की गाड़ी ले जाता था और वहां पर उनकी जो पर्ची होती है वोटर स्लिप, वो हमने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया दोनों में। और जितने भी हमारी गली के, जितने भी हमारे वार्ड के जो भी डिसेबल पर्सन थे, जो आने जाने में समर्थ थे, उनको मैं उठा के ई रिक्शा में अपनी गाड़ी में उनकी वोटिंग ज्यादा से ज्यादा करवाने का मैंने प्रयास किया। इतने भरसक प्रयास करने के बाद भी जो है पार्टी ने हमारे को कोई तवज्जो नहीं दी, जबकि सभी को पता है, सभी ने देखा भी है कि हाँ भाई ये लड़का जो है काम कर रहा है, ये हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। अभी वहाँ दिल्ली में चुनाव हुए थे, ये हम अपने यहाँ से एक पार्षद है, पूर्व पार्षद मोहन दैया, उसके मामा जी गिरेंद्र दरार जी, जो हम वहाँ से मुंडका सीट से विधानसभा के लिए जो है फाइट कर रहे थे। मैं वहाँ गया, अपनी गाड़ी लेकर 2 बार गया मैं वहाँ, अपनी रिश्तेदारियों में जो हमारे रिलेशन है, जोनती, टटेसर, कुतुबगढ़, कंजावला, बवाना, मैंने हर एक वहां जा करके और उनके लिए वोट जो है ज्यादा से ज्यादा डालने का प्रयास किया। डेली फोन करता था मैं, कभी औरों को भी मोटिवेट करो, ताकि जो है भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है हमारी बीजेपी सरकार आई। लेकिन हमारी इतना करने के बावजूद हमारे को कोई जो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, तो उससे एक सेटबैक तो लगता ही है, एक आघात लगता है। जैसे चर्चा आई थी कि भाई आप समाज सेवा में भी जुटे रहते हो, खर्चा भी करते हो। जी जी जी। कौन सी एक बात दर्शकों को आप बताना चाहेंगे भाई ये समाज सेवा मैंने अलग से भी की है? ऐसा है जी, जैसे हमारा जो भगवान मौका देता है उस हिसाब से मैं कर देता हूँ। तो मेरे पास एक आ गया बंदा, मैं घर पे था, तो वो बेचारा कार्ड लेकर आया, थोड़ा सैड सा था वो। मैं बोला अभी क्या बात है? एक सोनू खन्ना है, हमारी बिरादरी से जो है रिलेटेड है, वो मतलब बिलोंग करता है। तो उसमें क्या हुआ, वो मैं उदास क्यों है, तू इतना उदास कैसे है? तो वो बोला जी कार्ड देने आया हूँ, लड़की शादी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कितने कार्ड छपवा रखे हैं भाई? बोला जी 25 कार्ड छपवा रखे हैं जी मैंने। माँ भाई 25 कार्ड छपवा, 25 कार्ड साथ है भाई, तेरा कन्यादान भी नहीं आएगा, तब तू ये कह रहा है तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला जी वाक्य में कुछ नहीं है जी, मैं तो बस आ गया आपके पास। तो मगा भैया आ गया, तो आज से ये बेटी मेरी है भाई, मेरी बेटी की शादी है। तो जी वहां पर जैसा भगवान ने मेरे को दिया, पूरा खाना जो है 100, 150, 200, 250 आदमी होगा वहां पर बनाया था। सारा जो पूरा का पूरा खर्चा और जितना भी उसको फर्नीचर मैंने दिलाया, वॉशिंग मशीन,
4 कुर्सी मेज और अलमीरा थी और डबल बेड दीवान, मतलब ये दीवान था और उसके गद्दे वगैरह, उसका सारा जो सामान, यहाँ तक कि उसको जो है मैंने जो 5 ठैये होते हैं उनके भी भाई 1100 रुपये मैंने कन्यादान डाला वहाँ। और मैं भाई तेरे पास से कुछ है ऐसा कि भाई उनके जो वे अपने ठैये वगैरह तू अपने कर लेगा? बोला जी मैं 10-10 रुपये करूंगा। मैंने उसको 5500 रुपये दे दिए। मैं भाई ठाठ से 1100 रुपये करे, ये मेरी लड़की की शादी है, मेरी बेटी की शादी है। ये इतना दिल रिंकेश रखते हैं। और चर्चा शहर में ये भी है कि जिस बेटी की वो शादी की थी, जैसे अपनी बेटी से यू अच्छी से अच्छी चीज़ें, अलमीरा वगैरह ये सारी चीज़ें दिलाते हैं उच्च क्वालिटी की, ना कि ऐसे में कुछ लोग एक निम्न स्तर की दिलाते हैं कि भाई 4-5 हज़ार वाली अलमीरा या 6 हज़ार वाली। इन्होंने 12-13 हज़ार वाली जो एक अच्छी भी लगे और शानदार किस्म का सामान भी इन्होंने डोनेट किया था, इन्होंने भविष्य में किया था। और आगे क्या कुछ प्लान रहेगा? शहर अगर आपको मौका देता है चेयरमैन का, जी, तो किस तरह का डेवलपमेंट आप चाहते हैं कि भाई शहर में उस तरह का डेवलपमेंट हम कराएंगे? क्या रोड मैप आपने तैयार किया? रोड मैप ये है जी, सबसे पहले तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ पर खरखोदा की जो नगर पालिका का जितना भी एरिया है उसका एक ऐसा मैप तैयार किया जाए कि भाई जहाँ पर कितने यहाँ पर पोस्ट हैं, किस प्रकार से जो है गलियां है, जो जहाँ पर वो पाइपलाइन ड्रिंकिंग वाटर की या जो ड्रेनेज की जो सिस्टम है वो कहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, मिसमैनेज है, तो उस सभी को पहले प्रायोरिटी मेरी रहेगी, सॉर्ट आउट करूं मैं। और पहली प्रायोरिटी पे जो पहली कलम से मेरा काम होगा चेयरमैन की कुर्सी पर बैठते ही, वो ये काम होगा कि पूरे खरखोदा को मैं जो है सीसीटीवी कैमरा से जो है लैस कर दूंगा, और वो भी ऑडियो वाले कैमरे लगेंगे, ताकि जैसे क्या होता है कई बार, जैसे मेन काम जो नगर पालिका का क्लीनलीनेस का भाई स्वच्छता का है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है ये जो हमारे स्वीपर भाई होते हैं ये क्या होते हैं कई बार अपनी लापरवाही बरत देते हैं, ठीक है, कि भाई मैं तो उस गली में कराया, फिर शिकायत आती है, वो आपस में फिर डिस्प्यूट होता है, वो कहता मैं कराया और गली जो वार्डवासी कहते हैं ये नहीं करके गया, ये गली में कर दिया, हमारे यहाँ नहीं करता, तो उससे क्या होगा कि हम पूरे खरखोदे को कवर कर लेंगे। तो भाई आपने किस टाइम वहां पर सफाई की वो बताएंगे जी, इस टाइम हम दिखाओ खोल कर देखो भाई इस टाइम ये है, यहाँ पर इसने किया काम नहीं किया, वो भी बिल्कुल, ताकि हाँ सपो इसके अलावा क्राइम पे भी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन भी हो जाए, सारी कंप्लीट ऑब्जर्वेशन के लिए जो है ये हम करेंगे काम, पहली प्रायोरिटी ये रहेगी। और फिर जितनी भी जहाँ ज्यादा समस्याएं हैं, ठीक है, हम ये नहीं करेंगे कि सारे खरखोदे को फाड़ कर डाल दिया, और जहां भी काम होगा शुरुआत जहां से होगी, जहां ज्यादा प्रॉब्लम पहले वहां से शुरुआत करेंगे। जहाँ एक गली बता रहे हैं इधर सीतू वाले कुएं के पास में जो राजवीर भाई है, वहां गली है एक बहुत, उसका बद हाल हो रखा है, बहुत ही ज्यादा गंदा हाल है, वहां निकलने का भी जो आने जाने का आम जनता का रास्ता वो भी नहीं है। तो हम यही करेंगे, सबसे पहले वहां शुरुआत करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, ये नहीं उखाड़ कर फेंक दिया। और हमारा यही उद्देश्य रहेगा जहां से काम की शुरुआत हुई, जैसे पाइपलाइन वगैरह होती है डाली जाती है, तो पाइपलाइन डाल दी तो उसको कंप्लीट करो भाई, ऐसे के ऐसे नहीं छोड़ना कि वो आपने पाइपलाइन डाल दिया आपका काम खत्म। सारे डिपार्टमेंट को बुलाया जाएगा, भाई आपका क्या काम है, आपकी क्या ड्यूटी है, उनको अच्छी प्रकार से जो कंप्लीट जैसे के नॉर्म्स हैं, रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग भाई इसको कंप्लीट का मतलब है साथ ही बिल्कुल बिल्कुल साथ उखाड़ के छोड़ दिया, नहीं बिल्कुल। और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? मैं यही बताना चाहता हूँ, और तो मैं क्या कहूँ, देखो जी हम स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान है, हमने कोई 2 नंबर का काम नहीं करना, कोई जमीन नहीं हथियारी, धार्मिक स्थान में खड़ा हुए छपड़ेश्वर मंदिर है, इस खरखोदे की जो धरती है, खरखोदे की धरा है, ये उसका एक ऐसा बिंदु है, यहाँ पर आकर कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता, और झूठ बोलने का पाप का भागी होगा। मैं छपड़ेश्वर महाराज की तरह बात करके कह सकता हूँ, गुरु महाराज का नाम लेके कह सकता हूँ, कोई भी किसी प्रकार की खरखोदा में किसी प्रकार का 2 नंबर का काम ना करूंगा और ना होने दूंगा, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए मेरे सामने। अब अपनी लड़ाई जो है खरखोदा की जो लड़ाई है, जो नगर पालिका वो हम लड़ेंगे, कुर्सी से लेकर शमशान घाट तक नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई अत्याचारी होगा, तो ये मेरा वादा है। और मैं आपने को बता दूं थोड़ा सा कि मैं जो है धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान हूँ, कई जगह जैसे मेरे को मौका मिलता भगवान देता, कबीर साहब के वहाँ है हमारी संस्था है, मैं उसका औपचारिक सचिव भी बना रखा हूँ, ठीक है, जिसका हीरा लाल जो है प्रधान है,
हीरालाल जी प्रधान है वहां पर, तो वहां पर एक कमरा बनाने की बात आई थी, तो वे बोले जी हमारी संस्था के पास अभी कुछ है नहीं है। मैं तो भगवान ने जैसे मेरा प्रॉपर्टी का भी काम है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपना करते हैं, हम सारे जॉब कर रहे हैं, मैं भी मिसिज भी और मेरा लड़का भी। प्राइवेट जॉब है लेकिन ठीक है, गुजारा हो जाता है। हमारी मदर साहब उनकी जो पेंशन है, ठीक है, तो अपना चल रहा है, बढ़िया काम है। तो उस हिसाब से जैसे मेरे को मौका मिलता तो वहां पर कमरा बनाने की बात आई, तो मैं बोला, मैं कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। तो वहां पर तकरीबन 12.5 लाख रुपए लगा के एक 17x51 का मॉल बनवाया वहाँ। मैं माँ काली मंदिर सेवा समिति का भी मेंबर हूँ, ठीक है। वहां पर भी मैंने जो है अभी शिविर लगाया था कावड़ियों के लिए, सारा खर्चा जो है माता की कृपा से चल गया बढ़िया, जो भी माता ने करवाया हमने कर दिया। और श्याम सखा सेवा ये मित्र मंडल है, इसका भी मैं मेंबर हूँ, विशेष सहयोगी हूँ मैं इसका, ठीक है। जो भी मतलब और उनको जो भी जिस प्रकार से होता आता है, जो गौशाला है वह भी गोवाना से गौशाला वाले आए थे, आगे वो नया साल का दिन था एकदम, ये हमारे को कुछ करो माँ जी, चलो आए हो तो बताओ जी। तो वो बोले जी माँ जी कर लो 21,000 रुपये। वो तो नहीं माने, बोला नहीं जी हम आपसे आज कर काया आपका नाम सुना है। मगा जी ठीक है बता दो, फिर आप ही बताओ 51,000 रुपये दे दो तुम। मैंने जी अपना जो जी भगवान ने जो मेरे को जो दे रखा छोटा मोटा उसमें से उनको भी दे दिया। तो मतलब ये है कि मेरे से जहाँ भी होता है मैं करने का प्रयास करता हूँ। जब मान लो कोई भी आदमी आता है या भाव में आता है या फिर भाव में आता है, यही दो बातें होती है। तो भगवान हमारे को मौका दे रहा है, तो क्या लेकर जाना है, जीवन 60-70 साल का जीवन है। तो जब मेरी ये इच्छा है कि जब मैं लास्ट में शमशान घाट जाऊं, स्वर्ग धाम जाऊं, तो लोग ये कहे हाँ भाई इस बंदे में कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार का इसने अपने जीवन काल में गलत कार्य नहीं किया। और जो मेरे दादा साहब की, जो मेरे फादर साहब की, जो हमारे पूर्वजों की जो छवि है, उसको मैं जो है धूमिल ना करूं किसी प्रकार से, उसको और ही ऊपर जो है ले जाने का प्रयास करूं, ये मेरा प्रयास जैसे रहेगा। चुनाव चल रहे हैं, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील है कि एक बार वोट डालने से पहले अपने दिल पर हाथ रख के ये जरूर सोच लेना कि आप जो वोट कर रहे हैं ये आप केवल एक कैंडिडेट के लिए नहीं, कर खोदे की भलाई के लिए कर रहे हैं कि कर खोदे में किस प्रकार से जो है विकास हो सकते हैं। चोर लुटेरे झूठे मक्कार इंसानों से बच कर रहना। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो कि विशेष प्रजाति के हैं, जिनका काम ही जो है यहाँ पर घेराव करना, ठीक है। पीछे भी देखा होगा अपना आदि जो है जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी या नगर पालिका की जमीन थी, वो सारी जो घेरी जा चुकी है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस सारी जमीन को जो है दोबारा से जो इसके कागज वगैरह जितने भी हमारे होल्ड में आ सके हम उसको वापस करवाने का प्रयास करेंगे। और जो भी गरीब व्यक्ति है उनको उनके लिए रहन बसेरे वगैरह का प्रबंध करेंगे, सुबह शाम की रसोई उनके लिए चलाएंगे। और जितना भी जो हमारा सिस्टम होगा वो ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा कर खुदाई जनता की 5 साल में ऐसी सेवा कर सके कि नेक्स्ट टाइम मेरे को वोट मांगने ना आना पड़े आपके पास। आप ही ये कहे कि हाँ जी आप एक बार और जो है प्रयास करो। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी। प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।